नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार पर। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीमकरोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीमकरोली महाराज जी हमेशा ईश्वर के तुल्य एक बात कहा करते थे कि ईश्वर को हर क्षण अपने हृदय में रखो, अपने स्मरण में रखो। अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हो या भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हो, तो ईश्वर की प्राप्ति तो ईश्वर की कृपा से ही होनी तय है और उनकी कृपा कब हो जाए ये ईश्वर ही जाने। परंतु ऐसी दुर्लभ कृपा का पात्र बनने के लिए और उसके लिए योग्य बनने के लिए हमें निरंतर ईश्वर को स्मरण करते रहना चाहिए। आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कार्य में क्यों ना हो, वो कार्य करते समय, वो जगह पर जाते समय, जहाँ भी जिस भी स्थिति में हो, ईश्वर को बस स्मरण करते रहिए। ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगते, उनका स्मरण करना ही आपकी चेतना में बल लाता है और आपकी सारी ऊर्जाओं को संतुलित कर देता है। इससे आप ये भी पाएंगे कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो थोड़ा नियंत्रण में रहने लगी हैं, जिसके चलते मस्तिष्क यहाँ वहाँ के विचार नहीं लेकर आता और ना ही उन विचारों के फलस्वरूप आपको किसी बुरे कर्म में लेकर जाता। यही तो ईश्वर का सानिध्य का सबसे बड़ा लाभ है। आपका पूरा जीवन बड़ी सुगमता से निकलता है। बाबा नीमकरोली महाराज जी के अस्तित्व को समझना तो किसी के बस का नहीं, वो समझने की कोशिश करना तो बस एक मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। महाराज जी के बारे में एक बात कही जाती है हमेशा कि महाराज जी चित्र के द्वारा अपने भक्त की बात को सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। आप बाबा के सामने बैठकर कोई भी बात उनसे कहिए, अगले ही क्षण महाराज जी की वो ईश्वरीय ऊर्जा उस चित्र के आयाम के अंदर तुरंत उपस्थित हो जाती है। बाबा एक समय में अनेकों जगह पर अनेकों स्वरूप में सूर्य की किरणों की भांति रहते हैं। केंद्र में महाराज जी अपने ईश्वरीय स्वरूप में और अनगिनत किरणों के अंदर बाबा महाराज जी अपने भक्तों की सेवा करने में। आने वाली किन्हीं वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराज जी के ऐसे कौन से चित्र हैं जिनके द्वारा वास्तव में आपकी अर्जी सुन ली जाती है, वास्तव में आपके साथ में कुछ अलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं। और ये कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि महाराज जी उस चित्र में नहीं अपितु तो आपके हृदय में होते हैं। आप उस चित्र के द्वारा महाराज जी को केंद्रित करके उनके आयाम को समझते हुए उन पर इतना दृढ़ विश्वास करने लगते हो कि उन्हें अपने सामने एक सजीव स्वरूप में उपस्थित पाते हो। और यही कारण है कि महाराज जी जो आपके हृदय में रहते हैं वो आपकी ऊर्जाओं को संतुलित और विस्तारित करते हुए आपके उस आयाम को आपके निकट ले आते हैं जो आपके अनुकूल होता है। बाबा के चित्रों में तो इतनी ज़्यादा अलौकिकता है कि कोई उनको क्षण भर भी देख ले तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। महाराज जी किसी भी मनुष्य का हृदय परिवर्तन करने का अथाह सामर्थ्य रखते हैं और यही उनका ईश्वरीय तत्व है, क्योंकि ईश्वरीय दोस्तों वो हैं जो आपके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात आपके चेतना को दिशा निर्देश दे सकते हैं। आप जब वास्तव में ईश्वर की संरचना को समझने लगेंगे तो इस शरीर का बहुत ही दिव्य आयाम आपके सामने अपने आप आने लगेगा कि कैसे मनुष्य के एक शरीर के लिए देवता भी कतारबद्ध रहते हैं और बहुत मुश्किल से जीव आत्माओं को ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और दोस्तों, बाबा के चित्र ने तो अपने भक्तों की जान भी बचाई है, अपने भक्तों को बीमारियों से भी स्वस्थ किया है। और अगर कोई छोटी मोटी कठिनाई हो, धन का कर्जे का नुकसान हो, तो महाराज जी उसे भी बाहर निकाल लाते हैं। आज आपको महाराज जी का एक बहुत ही अलौकिक दिव्य स्वरूप के बारे में एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर कि महाराज जी के एक छोटे से चित्र ने किस तरह से बहुत ही अलौकिक तरीके से अपने भक्त का साथ दिया और ऐसे समय में साथ दिया जहाँ पर उस भक्त ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं सीधा अब आपको महाराज जी की दिव्य घटना पर। दोस्तों, मुरादाबाद में बाबा का एक भक्त परिवार था जिसमें एक लड़का संदीप राज अपने परिवारजनों के साथ में बराबर कैंची धाम आया करता था और उसे महाराज जी का आशीर्वाद भी अनेकों बार प्राप्त हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी शिक्षा के दौरान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और आगे चलकर डॉक्टरी के अध्ययन के लिए रूस चला गया। बाबा का आशीर्वाद जिस भी मनुष्य पर होता है वह जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाइयाँ चढ़ता जाता है और यही सब कुछ संदीप राज के जीवन में चल रहा था। जब वह हिंदुस्तान से रूस डॉक्टरी की आगे की पढ़ाई करने के लिए चला गया तब वहाँ पर एक दिन वह अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट से होटल जा रहा था और उसके होटल जाने का कारण था रात के भोजन के लिए रोटी आदि खरीदना। यह घटना है सन 1994 की और महीना था फरवरी का। उस समय रूस में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी होती है। संदीप राज ने दुकान पर पहुंचकर कुछ खाने के लिए भोजन खरीद लिया और जब वह उस दुकान से चलने लगा तभी उसके साथ में 3-4 बदमाश लग गए। वह बड़े ही संदेह के घेरे में डरता संभलता हुआ जैसे तैसे अपने हॉस्टल पहुंचा। जब वह हॉस्टल पहुंचा तो हॉस्टल के लिफ्ट में चढ़ने लगा, तभी उसका पीछा कर रहे उन 3-4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उसके साथ ही लिफ्ट में आ गया और बाकी के 2 बाहर रह गए। शायद वे सीढ़ी के मार्ग से ऊपर जाना चाहते थे। जो ही वह एक बदमाश अंदर घुसा, संदीप राज ने तुरंत ही 2 नंबर का बटन दबा दिया, जिसके फलतः लिफ्ट द्वितीय तल पर जाकर रुक गई और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला बाकी 3 व्यक्ति भी सामने से अंदर आ गए और उनमें से एक ने चाकू निकालकर संदीप के पास का सारा सामान उन्हें दे देने के लिए कहा। संदीप राज को अचानक से ऐसे कोई हमले की उम्मीद भी नहीं थी और वह इस हमले से बुरी तरह से घबरा गए। जब संदीप इस तरह से बदमाशों से घिरे हुए थे
तभी उन्हें वहाँ सुनी हुई घटना का स्मरण हो आया कि जिसमें कुछ गुंडों ने पहचान के डर से एक व्यक्ति को लिफ्ट में ही मार दिया था। उस घटना का स्मरण होते ही संदीप राज बुरी तरह से कांपने लगे और उन्होंने बदमाशों से कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है ले लो, लेकिन मुझे छोड़ देना। वो बदमाश जो कि नकाबपोश थे, उन्होंने संदीप की जेब में पड़े पैसे, घड़ी, किताबें सभी कुछ उससे ले लिया। तभी अचानक उन बदमाशों की निगाह संदीप राज के गले में लटक रहे चेन पर पड़ी। उनमें से एक बदमाश ने रशियन भाषा में कहा कि चेन बहुत ही कीमती लगती है, इसे भी खींच लो और जल्दी निकलो यहाँ से। जब वह बदमाश आगे बढ़कर संदीप राज की चेन खींचने लगा तभी उसकी निगाह चेन के साथ लटक रहे छोटे से लोकेट पर पड़ी। दोस्तों, वह लोकेट अंडाकार था और उसके अंदर महाराज जी का चित्र था और अंदाजे से मुश्किल से शायद 1 इंच भर का वह चित्र होगा। ज्यों ही उस बदमाश की निगाह महाराज जी के चित्र पर पड़ी, अचानक से वह वहीं पर स्थिर हो गया, जड़ हो गया। बाबा के चित्र को देखते ही पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने अपने बाकी साथियों से बस एक ही बात कही, चलो यहाँ से अभी। और वे चारों के चारों बदमाश एकदम से कांपने लगे और संदीप राज का सारा सामान वहीं पर छोड़कर बिना कुछ लिए संदीप को अगले लिफ्ट के स्टॉप पर छोड़कर चले गए। काफ़ी समय तक तो संदीप राज सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाए, परंतु जब वह वास्तविक स्थिति में लौटे तो उन्हें वह आंखों देखी घटना फिर से स्मरण हो आई, जब वह बदमाश उनके गले से चेन खींचने लगा था और महाराज जी पर उसकी निगाह पड़ते ही जड़ हो गया था। संदीप राज ने हाथ जोड़कर महाराज जी को मन में बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि महाराज जी ने अपने चित्र के माध्यम से संदीप की रक्षा करी थी और वो भी अपने देश से इतना दूर प्रदेश में। जिसका अभिप्राय यह है कि महाराज जी जब आपके साथ होते हैं तो आप कहीं पर भी हो, कोई भी देश में हो, कोई भी जगह पर हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, महाराज जी का आपके साथ होना अर्थात आपके साथ में संकट मोचन स्वयं हनुमान का होना और उनके रहते कोई संकट आपके पास आकर आप पर हमला करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर संकट आपके नज़दीक भी आएगा तो संकट मोचन के रहते हुए आपसे दूरी बनाकर चुपचाप वापस लौट जाएगा। आपने यहाँ पर यह भी देखा कि महाराज जी के बहुत ही छोटे चित्र ने, जो कि एक लॉकेट भर के अंदर आता है, इतने से चित्र ने भी पूरे के पूरे आयाम बदल दिए और सब कुछ अपने भक्त संदीप राज के अनुकूल कर दिया। उस दिन संदीप राज यह भी समझ गए कि एक भक्त जहाँ जहाँ पर जाता है महाराज जी उसके साथ निरंतर चलते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि उस भक्त का भी परम कर्तव्य है कि वह हर क्षण हर समय महाराज जी का स्मरण निरंतर करता रहे। और यही बात हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में साझा करी थी कि महाराज जी ने भक्ति के बारे में क्या बताया है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जब आप ईश्वर का हर क्षण स्मरण करते हैं। महाराज जी कभी किसी लीला का आधिपत्य नहीं लेते, क्योंकि वह उस मान्य लीला के अंदर यहाँ पर धर्म का प्रचार करने और धर्म को मजबूत करने आए थे। अगर मनुष्य स्वरूप में महाराज जी अपनी लीलाओं का आधिपत्य लेने लगेंगे तो बाकी के मनुष्य बस उन्हें अहम भाव से देखेंगे। और महाराज जी तो क्या दोस्तों, जब हनुमान जी स्वयं आए थे, प्रभु श्री कृष्ण आए थे, प्रभु श्री राम आए थे, किसी भी अवतार के अंदर जब भी देवता धरती पर आते हैं तो किसी भी लीला का स्वयं आधिपत्य नहीं लेते। वह तो सभी मनुष्य के जीव आत्माओं को, चेतना को इस बात के लिए जगाते हैं कि आप अपने जीवन का सारा समय, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके उन पर केंद्रित करके करिए। तब आप भी पाएंगे कि आपके ईश्वर, आपके गुरु हर क्षण आपके साथ रहते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी विपदा आए, कैसी भी परेशानी आए, वो आपको चुटकी बजाते ही वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और यही आपने यहाँ पर भी देखा कि हो सकता है संदीप राज के उस दिन प्राण भी चले जाते, परंतु महाराज जी के छोटे से चित्र ने संदीप राज का पूरा आयाम ही बदल दिया। बाबा महाराज जी हनुमान जी को इसी तरह से अपने हृदय में बसाए रखिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।